इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे स्फेरिकल लेंसेज का एक पार्ट। एक्चुअली एक पार्ट नहीं, वो टॉपिक एक है लेकिन कंपोनेंट्स हम बहुत सारे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बोला था कि मैं स्फेरिकल लेंसेज के साथ उसके कंपोनेंट्स भी आपको एक ही लेक्चर में पढ़ा दूंगी, पर कोई बात नहीं हो पाया। वहाँ नहीं हो पाया तो यहाँ तो हो सकता है ना। तो इस लेक्चर में बच्चों मैं आपको स्फेरिकल लेंसेज के कंपोनेंट्स बता दूंगी। ठीक है, जैसे कि हमने स्फेरिकल मिरर्स के केसेस में देखा है कि उसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सिमिलरली स्फेरिकल लेंसेज के भी होते हैं कुछ कंपोनेंट्स, 5 कंपोनेंट्स होते हैं बस, उनको आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो टारगेट मैंने आपका आज का लेक्चर का फिक्स कर दिया, क्या है कि आज हम स्फेरिकल लेंसेज के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो जब टारगेट हो गया है सेट तो फिर देरी किस बात की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो कि है सम टर्म्स एसोसिएटेड और रिलेटेड विद स्फेरिकल लेंसेज, और आप इन्हें शॉर्ट में बोल सकते हैं क्या, कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। अब जब मैंने आपका स्फेरिकल लेंसेज का फर्स्ट लेक्चर लिया था, सेशन लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं उनके पास 2 स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं, और जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनके पास केवल एक ही स्फेरिकल सरफेस होता है। कैसे प्रूव करके बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, एक कॉन्केव लेंस। भाई प्रीवियस सेशन में वो पूरी कहानी हो चुकी है ना कि लेंस क्या होता है, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल जो कि जिसके पास एटलीस्ट एक सरफेस कैसा हो, कर्व्ड हो, उसे हम बोलते हैं क्या, एक लेंस। इसीलिए हमने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को बच्चों लेंस नहीं बोला था। क्यों? रिफ्रैक्शन तो वो भी कर रहा था, लेंस भी रिफ्रैक्शन करता है और हमारा जो ग्लास स्लैब होता है वो भी करता है रेक्टेंगुलर, लेकिन उसको हम लेंस क्यों नहीं बोल रहे थे? क्योंकि उसके पास कोई भी कर्व्ड सरफेस नहीं था। लेंस तो बोल ही रहा है कि भाई मैं लेंस कब कहलाऊंगा, जब मेरे पास कम से कम एक कर्व्ड सरफेस होगा, जो कि हमारे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के पास नहीं था, तो वो लेंस नहीं रहा। तो उसके बेसिस में हमने 6 टाइप के लेंस पढ़ लिए थे। 2 स्फेरिकल लेंसेज हमारे कोर्स में जो हमें पढ़ना है वो कौन सा, कॉन्केव, कॉन्वेक्स। ठीक है, इनको हम डबल कॉन्केव डबल कॉन्वेक्स बोलते हैं, लेकिन क्यों इंक वेस्ट करनी है यार, बेवजह नहीं करते इंक वेस्ट। हम अपन क्या करेंगे, इसको डबल काट देंगे, सिंपल कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इधर हमारे पास क्या है, एक कॉन्केव लेंस है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास है क्या, एक रेड कलर। मैं इस कॉन्केव लेंस का एक सरफेस जो है स्फेरिकल सरफेस, मैं यहाँ पे आपको प्रूव करना चाह रही हूँ कि जो हमारे लेंसेज होते हैं उनके पास 2 स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं। क्यों मैं प्रूव कर रही हूँ? क्योंकि बच्चों जो भी हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे ना वो इसी से रिलेटेड हैं। अगर आपको स्फेरिकल सरफेसेस समझ में आ गए कि लेंसेज के पास 2 होते हैं तो फिर आपके लिए कंपोनेंट्स पढ़ना हो जाएगा एकदम लड्डू। ठीक है, तो देखो अब ये जो रेड कलर का जो स्फेरिकल सरफेस है मेरे कॉन्केव लेंस का, ये कहाँ से आया, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। इसको हम कंप्लीट जब हमने किया तो हमें पता चला कि अरे ये वाला जो रेड कलर का स्फेरिकल सरफेस था हमारे कॉन्केव लेंस का, ये कहाँ से आया था, एक स्फीयर से आया था। ठीक है, अच्छी बात है। अब ब्लू कलर से देखो, जो ब्लू कलर से मैंने स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया है लेंस का, ये कहाँ से आया है, इसको भी पूरा कर देते हैं। ये आया है कहाँ से, दूसरे स्फीयर से। अब स्फीयर की शेप पे मत जाना, ठीक है, वो स्फीयर ही है, उसको तो मान लो कि वो स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर ही है वो। तो भाई जो रेड वाला स्फेरिकल सरफेस था वो कहाँ से आया, रेड वाले स्फीयर से आया। जो ब्लू वाला स्फेरिकल सरफेस था वो कहाँ से आया, ब्लू वाले स्फीयर के साथ आया। तो दिख नहीं रहा क्या कि हमारा जो कॉन्केव लेंस है वो कैसे बना है, 2 स्फीयर से मिलके बना है। 2 स्फीयर से बना है तभी तो उसके पास 2 स्फेरिकल सरफेसेस आए हैं। यही तो मुझे प्रूव करना था आपको। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, वैसे भी दिमाग लगाओ कि कभी भी एक स्फीयर जो होता है वो 2 स्फेरिकल सरफेसेस नहीं बना सकता, है ना। ये वाले स्फीयर ने क्या किया, अपना ये वाला स्फेरिकल सरफेस दे दिया। इस वाले स्फीयर ने क्या किया, अपना दूसरा वाला ये वाला अपना स्फेरिकल सरफेस दे दिया। उससे क्या हुआ, हमारा कॉन्केव लेंस बन गया। क्या सिर्फ ये चीज कॉन्केव लेंस में ही होती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
कॉन्वेक्स लेंस के केसेस में भी यही होता है। कॉन्वेक्स लेंस में भी क्या होता है बच्चों कि दो स्फीयर से मिलके हमारा कॉन्वेक्स लेंस बनता है। कैसे? अब देखो, मैं अपने कॉन्वेक्स लेंस का जो रेड वाला स्फेरिकल सरफेस है, मैं पूछ रही हूँ कि ये रेड वाला स्फेरिकल सरफेस कहाँ से आ गया। तो आपने बोला क्या? आपने बोला मैम इसको भी कंप्लीट कर दो, यानी कि ये वाला जो स्फेरिकल सरफेस है रेड वाला, वो कहाँ से आया है? रेड वाले स्फीयर से आया है। ठीक है, अब ब्लू वाला देखो, ये जो ब्लू वाला स्फेरिकल सरफेस है मेरे लेंस का, ये कहाँ से आया है? आप बोलोगे मैम इसको भी कंप्लीट कर दो ना, इसको भी क्यों छोड़े? तो ये लो, ये कंप्लीट कर दिया। यानी कि जो ब्लू वाला स्फेरिकल सरफेस है मेरे कॉन्वेक्स लेंस का, वो कहाँ से आया है? ब्लू वाले स्फीयर से आया है। तो यहाँ भी हमने देख लिया कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है ना भैया, वो कैसे बना है? दो स्फीयर से मिलके बना है। दो स्फीयर मतलब क्या? दो स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों इतनी देर से बोल रही हूँ कि हमारे लेंस के पास दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं। क्यों हुए? क्योंकि वो दो स्फीयर से बने हुए हैं। एक काम करते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं स्फेरिकल मिरर्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बनाया बच्चों? एक कॉनकेव मिरर बनाया है। अब इस कॉनकेव मिरर का ये जो ब्लू वाला सरफेस दिख रहा है आपको, ये कहाँ से आया है? कंप्लीट कर देते हैं इसको। तो आप बोलोगे कि मैम ये जो ब्लू वाला सरफेस है वो ब्लू स्फीयर से आया है। अब दूसरा वाला सरफेस कहाँ से लाएं? कहाँ से लेके आए दूसरा वाला सरफेस? तभी तो मैंने आपको बोला था कि भैया जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं उनके पास एक ही स्फेरिकल सरफेस होता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही स्फीयर से बने होते हैं। कॉन्वेक्स में भी देख लो भाई, कॉन्वेक्स में भी आपने क्या किया है? एक कॉन्वेक्स मिरर लिया है। अब इस कॉन्वेक्स मिरर का आपको क्या बनाना है? कहाँ से आया है ये सरफेस? तो आप बोलोगे कि भाई कंप्लीट कर दो। तो ये बन गया क्या? स्फीयर। यानी कि एक कॉन्वेक्स मिरर भी कहाँ से आया है? उसका स्फेरिकल सरफेस एक ही स्फीयर से आया है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों किससे बन रहे हैं? सिर्फ एक ही स्फीयर से बन रहे हैं, इसीलिए उनका जो स्फेरिकल सरफेस होगा वो भी कैसा होगा बच्चों? एक ही होगा। और ये जो हमारे लेंसेज हैं, ये लेंसेज कैसे बन रहे हैं? दो स्फीयर से बन रहे हैं, इसीलिए इनके पास, हर एक लेंस के पास, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, हर एक लेंस के पास बच्चों कितने सरफेसेस होंगे? स्फेरिकल सरफेसेस दो। आ गई आपको बात समझ में? अब फाइनली आज को जो हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है? कंपोनेंट समझना, वो समझते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना बच्चों, तो कंपोनेंट्स आपके लिए मतलब कुछ है ही नहीं यार, कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मिरर्स, हम स्फेरिकल मिरर्स पढ़ चुके हैं भैया, उनका रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं यार, बना चुके हैं, इमेजेस बना चुके हैं ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पोजीशंस पे रख के। तो अब ये क्या चीज है? कोई चीज नहीं है। चलो एक काम करते हैं, हम फर्स्ट कंपोनेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर्स के केस में मैंने आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या पढ़ाया था बच्चों? स्फेरिकल मिरर्स के केस में मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर से लेकर के मिरर के सरफेस पे किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था? सेंटर से लेकर के सॉरी, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? एक स्फीयर का सेंटर जिससे कि मिरर बना है। ठीक है, अब ये वाला जो कॉनकेव मिरर था बच्चों, ये किससे बना हुआ था? हमारे स्फीयर से बना हुआ था। हर 2D 3D स्ट्रक्चर का क्या होता है? एक सेंटर होता है। तो भाई इस स्फीयर का भी क्या था? एक सेंटर था। ठीक है, अब मैं इस स्फीयर को डिवाइड कर दूं किसमें? पार्ट्स में। ये हो गया पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2, ये हो गया पार्ट 3, ये हो गया पार्ट 4। सभी पार्ट्स का सेंटर क्या होगा? यही वाला होगा। इसको नाम दे देते हैं हम क्या? C, है ना? ये मैं आपको क्या रिवाइज करा रही हूँ? स्फेरिकल मिरर्स का केस। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल मिरर समझ में आ गया तो स्फेरिकल लेंसेज भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर में मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास एक स्फीयर, हर 2D 3D स्ट्रक्चर का क्या होता है? एक सेंटर होता है। तो इस स्फीयर का भी क्या होगा? एक सेंटर होगा, उसको मैंने नाम दिया C। अब इस स्फीयर को मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो इन पार्ट्स का भी सेंटर क्या होगा बच्चों? ये C ही होगा। अब एक काम करते हैं, अब अगर मैंने इसका एक पार्ट निकाल लिया, उस पार्ट का अगर मैं आपको बोलूं कि अब कहाँ आ रहा है सेंटर, तो आप क्या बोलोगे कि मैम नीचे गिर गया, या ऊपर चला गया, या हवा में लॉस्ट हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? जब तक ये पार्ट इस स्फीयर से जुड़ा हुआ था तब तक आपने बोला कि इसका सेंटर क्या है? C है। लेकिन अगर मैंने इस पार्ट को स्फीयर से निकाल दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सेंटर कहीं और पहुंच जाएगा, हवा में उड़ जाएगा या नीचे गिर जाएगा। अभी भी बच्चों वो सेंटर क्या कहलाएगा? C ही कहलाएगा। जो निकाला हुआ पार्ट है ना, उसका सेंटर क्या कहलाएगा? ये C ही कहलाएगा। समझे?
एक पूरे स्फीयर का सेंटर है क्या, सी। उस स्फीयर के आपने क्या करे, डिफरेंट पार्ट्स कर दिए, उन डिफरेंट पार्ट्स का भी सेंटर क्या है, सी। अब अगर आपने एक पार्ट को बाहर निकाल दिया, स्फीयर से तोड़ दिया, तो भी भाई उसका सेंटर सी ही तो कहलाएगा, अलग थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, लेकिन अब वो स्फीयर नहीं रहा। अभी तक हम उसको सेंटर ऑफ स्फीयर बोल रहे थे, लेकिन अब वो स्फीयर तो रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पार्ट तो निकाल दिया ना। अब बचा क्या है, अब बचा है क्या, एक कर्व और एक सेंटर। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC शॉर्ट में बोल देती हूं मैं, ठीक है। अब इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ये किसके केस में हमने पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर्स के केस में पढ़ा था। तो भाई स्फेरिकल लेंसेज में क्या कोई चीज़ें उलट जाने वाली हैं, अलग हो जाने वाली हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, चीज़ें तो अभी भी वैसी की वैसी ही रहेंगी। कैसे? जो ब्लू वाला स्फेरिकल सरफेस है मेरे स्फेरिकल लेंस का, अभी हम कॉन्केव लेंस देख रहे हैं, ठीक है। जो ब्लू वाला स्फेरिकल सरफेस है मेरे लेंस का, ये किसका पार्ट है? तो आप बोलोगे कि मैम ब्लू वाले स्फीयर का पार्ट है। बिल्कुल सही बात है। अब इस स्फीयर का भी तो बच्चों कोई ना कोई सेंटर होगा ना, होगा, बिल्कुल होगा। वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ स्फीयर कहलाएगा। लेकिन हमने क्या किया है, हमने सिर्फ इस स्फीयर का एक पार्ट ले लिया है, एक पार्ट ले लिया और उसको जो है ना लेंस में लगा दिया। तो अब स्फीयर तो रहा नहीं, अब वो क्या कहलाएगा, एक कर्व है और क्या है, एक सेंटर है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये जो ब्लू वाला स्फेरिकल सरफेस था, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पड़ेगा, इसका पड़ेगा ब्लू वाले स्फीयर में, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे लेंस के पास तो एक और स्फेरिकल सरफेस है। कॉन्केव मिरर्स के केस में तो सिर्फ एक ही हो रहा था स्फेरिकल सरफेस, लेकिन यहाँ तो भाई दो दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, मुश्किल हो गई। अब क्या होगा, ये जो रेड वाला आपको स्फेरिकल सरफेस दिख रहा है, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है किसका, रेड वाले स्फीयर का। तो भाई इस रेड वाले स्फीयर का भी तो क्या होगा, कोई सेंटर होगा, वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ रेड वाला स्फीयर। लेकिन अब हमने क्या किया, इस रेड वाले स्फीयर का हमने एक पार्ट लेकर के लेंस बना दिया है। तो अब वो स्फीयर तो रहा नहीं, अब क्या रहा, सिर्फ एक कर्व रहा और सेंटर रहा। तो उसको हमने नाम दिया क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि रेड वाले जो स्फेरिकल सरफेस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ से आया, रेड वाले स्फीयर से, और ब्लू वाले स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आया, ब्लू वाले स्फीयर से आया। बात को समझे आप, क्यों मैं इतना ज़्यादा फोकस कर रही थी या प्रेशर दे रही थी कि स्फेरिकल लेंसेज के दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं? वो इसीलिए क्योंकि भाई यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो स्फेरिकल सरफेसेस होने के कारण लेंस के पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए। अभी तक हम स्फेरिकल मिरर्स में सिर्फ एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ रहे थे, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल सरफेस ही एक था। यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेसेस हो गए, यानी कि दो स्फीयर आ गए। दो स्फीयर मतलब कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिर्फ ये चीज़ कॉनकेव लेंस में नहीं है, यही चीज़ कॉन्वेक्स लेंस के भी केस में है। जो रेड वाला स्फेरिकल सरफेस दिख रहा है आपको इस वाले हमारे लेंस का, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का, ये किसका पार्ट है, रेड वाले स्फीयर का पार्ट है। रेड वाले स्फीयर का भी क्या होगा, एक सेंटर होगा, ठीक है। तो ये वाला सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, किसका, रेड वाले स्फेरिकल सरफेस का, हमारे कॉन्वेक्स लेंस का। सिमिलरली जो ब्लू वाला स्फेरिकल सरफेस है हमारे कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है, वो किसका पार्ट है, वो ब्लू वाले स्फीयर का पार्ट है। अब इस ब्लू वाले स्फीयर का भी तो एक सेंटर होगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, अब हमने इस ब्लू वाले स्फीयर का एक पार्ट लेकर के लेंस बना दिया है। तो अब स्फीयर तो रहा नहीं, अब क्या रहा, एक कर्व रहा और एक सेंटर है, जिसको हमने नाम क्या दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं जो कि अलग अलग स्फीयर से बने हैं। तो दो अलग अलग स्फीयर, दो अलग अलग स्फेरिकल सरफेसेस, तो दो अलग अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इसी तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर, थोड़ा दिमाग लगाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए दो, तो क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर दो नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, हाँ अब आ जाओ, जो मैं पहले बोल रही थी वो अब वाली डेफिनेशन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि भाई सेंटर से लेकर के, ठीक है, हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, एक कॉनकेव मिरर की, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के कोई भी एक पॉइंट मिरर के सरफेस पे,
उस पॉइंट से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसको अगर मैं रब कर दूं, थोड़ा सा स्पेस बना दूं तो और क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या है भाई? एक कॉनकेव मिरर है और ये क्या है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इस स्फेरिकल मिरर या कॉनकेव मिरर के किसी भी सरफेस पे, किसी भी सरफेस का, एक ही तो सरफेस है, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो, पॉइंट ए ले लो, पॉइंट बी ले लो, पॉइंट सी ले लो, उस पॉइंट से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होगा बच्चों, वो क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या लेंस के केस में कहानी कुछ अलग होने वाली है क्या? बिल्कुल भी नहीं, लेंस में भी सेम कहानी रहेगी। ठीक है, मतलब क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के इस वाले ब्लू वाले जो स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, ब्लू वाला जो हमारे पास कॉनकेव लेंस का जो स्फेरिकल सरफेस है, उस ब्लू वाले स्फेरिकल सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, तो वो पॉइंट से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होगा ना बच्चों, वो क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। किसका? इस वाले स्फेरिकल सरफेस का। वहीं आ जाओ आप रेड वाले स्फेरिकल सरफेस पे। ये जो रेड वाला स्फेरिकल सरफेस दिख रहा है आपको, इधर इस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, तो इस पॉइंट से लेकर के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उधर तक का जो डिस्टेंस होगा ना बच्चों, वो क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि क्या कंक्लूड किया यहाँ पे हमने कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दो होते हैं। जब स्फेयर दो हैं, उनके सेंटर दो हैं, तो रेडियस तो दो होने ही है ना। ना सिर्फ ये कॉनकेव लेंस में है, बल्कि यही चीज़ कॉन्वेक्स लेंस के भी केस में आएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जो आपका रेड वाला स्फेरिकल सरफेस है, उस पे किसी भी पॉइंट को आप ले लो, उस पॉइंट से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है, वो क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली ब्लू वाले स्फीयर के साथ भी यही कांड होने वाला है। तो भाई क्या कंक्लूड किया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दो। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ना है? अपर्चर पढ़ना है। स्फेरिकल मिरर्स में अपर्चर क्या पढ़ा था? अपर्चर हमने पढ़ा था कि जो एंटायर सरफेस होता है मिरर का, जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट इज अपर्चर। तो भाई लेंसेज के केस में अपर्चर की डेफिनेशन अलग नहीं होने वाली है। अलग क्या होगा? एक टर्म होगा, रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन लगा देना। यानी कि जो एंटायर सरफेस एरिया होगा किसका? लेंस का, जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है या यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? अपर्चर कहेंगे। बस। फिर हमने स्फेरिकल मिरर्स में पढ़ा था कि भाई इस अपर्चर का एक सेंटर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्यार से पोल कहते हैं। तो यहाँ पे भी तो अपर्चर है, तो इस वाले अपर्चर के साथ भेदभाव क्यों? इस वाले अपर्चर का भी क्या होगा? एक सेंटर होगा, लेकिन अब उसे हम प्यार से पोल नहीं कहेंगे बच्चों। अब उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहेंगे बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। अब आप इसे O से भी डिनोट कर सकते हो, या कुछ किताबों में इसे C से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इसे O से डिनोट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आप C से अपनी, अच्छा अभी प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ी नहीं है, हाँ, C से आप जो है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को भी जो है ना डिनोट करते हो। तो एक काम करो, ऑप्टिकल सेंटर को आप हमेशा O से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अपर्चर क्या होता है? लेंस के केस में जो एंटायर सरफेस होता है लेंस का, जहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, उसे हम कहते हैं अपर्चर। इस अपर्चर का एक सेंटर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। इस ऑप्टिकल सेंटर की बच्चों एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है? खासियत ये होती है कि इस ऑप्टिकल सेंटर पर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा। ऑप्टिकल सेंटर खुद किसका सेंटर है? अपर्चर का। अपर्चर जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन ऐसा सेंटर है ये कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा। ठीक है, रिफ्रैक्शन ना होने का मतलब क्या होता है बच्चों? ये हमने नो रिफ्रैक्शन वाले केस में भी देखा था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ करके अपने पाथ को चेंज कर देती है, तो हम बोलते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। लेकिन अगर किसी लाइट ने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद अपना पाथ चेंज किया ही नहीं, तो काहे का रिफ्रैक्शन? इधर देखो, ये क्या आ रही है? एक इंसिडेंट रे आ रही है। कहाँ से आ रही है? हमारे मीडियम एयर से आ रही है। कहाँ गई ये? दूसरे मीडियम में गई। दूसरा मीडियम कौन है भाई? दूसरा मीडियम है हमारा ग्लास। यानी कि यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आ रही है जो कि एयर से ग्लास में जा रही है। मीडियम चेंज हो रहा है मतलब कि स्पीड चेंज होगी। स्पीड चेंज होगी मतलब क्या? डायरेक्शन चेंज होना चाहिए था, पाथ चेंज होना चाहिए था। लेकिन मैं ये क्या देख रही हूँ? ये तो सीधे सीधे बाहर चली गई।
एक रिफ्रैक्शन हो रहा था एयर टू ग्लास जाने में, जब इंसिडेंट रे कहाँ से गई एयर से ग्लास में गई। दूसरा रिफ्रैक्शन क्या हुआ, दूसरा रिफ्रैक्शन जब हमने पढ़ा था ना वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला, उसमें 2 रिफ्रैक्शन हो रहे थे। ये भी तो भाई एक ग्लास स्लैब जैसा ही है, ग्लास का ही तो बना है, तो यहाँ पे भी 2 रिफ्रैक्शन होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला रिफ्रैक्शन एयर टू ग्लास में जाने से, दूसरा रिफ्रैक्शन कब होगा जब ग्लास से एयर में रे हमारी जाएगी। लेकिन पाथ चेंज होना चाहिए था, लेकिन पाथ चेंज नहीं हुआ। देखो भाई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है ना जारी है। क्यों जारी है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे कहाँ से पास हुई है, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई है, इसीलिए रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, इसीलिए तो पाथ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर की जो मैंने आपको एक खासियत बताई थी कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, अपर्चर का सेंटर होता है जहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, सेम केस आपको कहाँ में देखने को मिलेगा, आपको जो है भाई कॉन्वेक्स लेंस के भी केस में देखने को मिलेगा। ये दिख रही है आपको, एक इंसिडेंट रे आ रही है ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई और बिना किसी पाथ चेंज के चली गई, यानी कि रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं ऑप्टिकल सेंटर पे। ठीक है, तो 4 कंपोनेंट हो गए 5 में से। 5th लास्ट कौन सा है, एक हमारे कॉमन रिश्तेदार। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपकी फैमिली में कोई एक रिश्तेदार ऐसा होता है जो हर जगह पहुंच जाता है, हर किसी फंक्शन में, चाहे आपके मम्मी के साइड में के घर में कोई फंक्शन हो या पापा के घर में कोई फंक्शन हो, फैमिली फंक्शन हो, शादी हो, कुछ भी हो, वो एक रिश्तेदार हर जगह पहुंच जाता है। क्यों, क्योंकि वो सबका रिश्तेदार होता है। ऐसे ही एक रिश्तेदार है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये कॉन्केव मिरर में भी, सॉरी स्फेरिकल मिरर्स में भी हमने पढ़ा था, स्फेरिकल लेंसेज में भी हम पढ़ रहे हैं। क्या देखा था हमने स्फेरिकल मिरर्स में कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी पे जाती है और क्या करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से जो है ना ज्वाइन कर देगी। अब यहाँ क्या हो रहा है लेंसेज में, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने हैं, 2 हैं, और पोल तो है नहीं, पोल की जगह कौन बैठा है भाई, ऑप्टिकल सेंटर बैठा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी, एक इमेजिनरी लाइन जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रही है पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या कर देगी, ज्वाइन कर देगी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। सॉर्टेड, आई बात आपको समझ में। तो इसी के साथ हमने पांचों के पांचों जो कंपोनेंट्स हैं स्फेरिकल लेंसेज के वो पढ़ लिए हैं। अब कोई ये मत कहना कि मैं फोकस नहीं पढ़ाया, पढ़ाऊंगी भी नहीं, मतलब कंपोनेंट्स में नहीं पढ़ाऊंगी। क्यों, क्योंकि वो कंपोनेंट है ही नहीं ना। जैसे स्फेरिकल मिरर में हमने पढ़ा था कि फोकस को ऑब्टेन करना पड़ता है, कंपोनेंट नहीं होता है वो मिरर्स का। सिमिलरली स्फेरिकल लेंसेज में भी जो फोकस है बच्चों, वो स्फेरिकल लेंसेज को कंपोनेंट नहीं होता है, वो ऑब्टेन करना पड़ता है। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना बच्चों, वो एंटायरली बेस्ड होगा कि किस तरह से हम स्फेरिकल लेंसेज में फोकस ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स में पढ़ा था, वैसे ही अब हम कहाँ पढ़ेंगे, हमारे स्फेरिकल लेंसेज में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई बच्चों, आई होप समझ में आ गई होगी, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। अब अगर थ्योरी चाहिए आपको तो ले लो थोड़ी सी थ्योरी। अपर्चर क्या है भाई, अपर्चर हम बोलते हैं कि पूरा जो एंटायर सरफेस होता है लेंस का, जहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। या इसको आप क्या बोल सकते हो, जो सर्कुलर एज जो है उसका जो डायामीटर है वो भी क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्या, अपर्चर। ठीक है, फिर इसके बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें पता है कि लेंसेज के केस में 2 होंगे। क्यों, क्योंकि लेंसेज में स्फेरिकल सरफेसेस 2 होते हैं। स्फेरिकल सरफेसेस 2 क्यों होते हैं, क्योंकि 2 स्फीयर से मिलके बनता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा लेंस के केस में, तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर होता है स्फीयर का जिससे कि हमारे लेंस बने हैं। 2 होंगे, एक आगे एक पीछे। आई बात आपको समझ में। अब इसको आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास, तो कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर आपने एक कर्वेचर को रिप्रेजेंट किया है क्या, C1, तो दूसरे को आप C2 भी कर सकते हो। या अगर आपने एक को किया है C1 तो दूसरे को आप C1 डैश भी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, जैसा मन हो बच्चों वैसा नाम दे दो। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि नहीं इसको C1 तो दूसरे को C2, या एक को C1 तो दूसरे को C1 डैश, ना, जैसे नाम देना है वैसे दे दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज़ क्या है भाई, नेक्स्ट चीज़ है प्रिंसिपल एक्सिस। ये भाई कॉमन रिश्तेदार क्या होती है, ये अ स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द 2 सरफेसेस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और कैसे पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई निकलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है भाई,
ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ये क्या होता है? सेंटर होता है किसका? अपर्चर का, जहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि ऑप्टिकल सेंटर क्या है बच्चों, इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सेंटर होता है अपर्चर का जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन ये खुद कैसा पॉइंट है, ये खुद कैसे सेंटर है कि जहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, लाइट अपना पाथ चेंज नहीं करेगी जब इस सेंटर से पास होगी। तो बच्चों आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आपने। सारे कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए हैं स्फेरिकल लेंसेज के। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों वो बेस्ड होगा किस पे? स्फेरिकल लेंसेज के फोकस को ऑब्टेन करना। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना magnetbrains.com, उसको विजिट कर लेना, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।